कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर में सरकार बने महज 2 दिन हुए हैं और 2 से 3 दिन हुए हैं और कई सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही है। उसमें से सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को आज सुबह मिली वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो 5 मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने हल्फ बर्दारी की रस्म जो है परसों पूरी की थी, उन्हें मिनिस्ट्रीज़ अलॉट की गई है, यानी उन्हें जो है पोर्टफोलियोज़ दिए गए हैं। एक ऑर्डर आता है जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, जो एलजी मनोज सिन्हा है उनकी तरफ से, जिसमें कई जो मिनिस्टर्स हैं उनको अलग अलग पोर्टफोलियोज़ दिए गए हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर कुमार चौधरी की, तो उन्हें R&B मिनिस्ट्री यानी पब्लिक वर्क्स की मिनिस्ट्री दी गई है। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स दिया गया है, माइनिंग, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की मिनिस्ट्री दी गई है, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री दी गई है। सकीना इत्तू की बात करें तो सकीना इत्तू जो है हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन, साथ ही साथ स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, और उसके साथ जो है सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री जो है ये पोर्टफोलियोज होल्ड करेंगे। सकीना इत्तू एक वाहिद खातून है जो इस मिनिस्ट्री में, इन मिनिस्टर्स की लिस्ट में जो है वो शामिल है। उसके साथ साथ जावेद अहमद राना जो कि मेंढर से जीत के आए थे, उन्हें जल शक्ति, फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और ट्राइबल अफेयर्स की जिम्मेदारी जो है दी गई है। उसके साथ साथ जावेद अहमद डार की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, कोऑपरेटिव एंड इलेक्शन मैटर्स, ये कुछ पोर्टफोलियोज हैं जो जावेद अहमद डार को दिए गए हैं। उसके साथ सतीश शर्मा की बात करें तो वो जो है फूड, सिविल सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और ARI एंड ट्रेनिंग्स की मिनिस्ट्रीज जो हैं वो देखेंगे। ये मिनिस्ट्रीज़ जो है ये इसका जो प्रोटोकॉल रहता है यूनियन टेरिटरी में, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो है काफ़ी इख्तियारात उनके पास रहते हैं, तो ऑर्डर उनकी तरफ से आता है। लेकिन ये नाम, ये मिनिस्ट्रीज़ जो है चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करता है। ऐसा नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मर्जी से जो है किसी को भी कोई भी मिनिस्ट्री दे दे, बल्कि चीफ मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं कि किसको क्या पोर्टफोलियो देना चाहिए। उसके बाद जो है ऑर्डर जो है वो LG की तरफ से आता है। तो ये कुछ मिनिस्ट्रीज़ थी जो इन 5 मिनिस्टर्स को दी गई है। इसके अलावा जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ बचती है, जिसमें फाइनेंस की बात करें, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन की बात करें, और भी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो तमाम मिनिस्ट्रीज़ चीफ मिनिस्टर के पास रहेंगी। लेकिन मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि अभी 3 और मिनिस्ट्रियल बर्थ जो हैं वो खाली हैं, तो 3 और मिनिस्टर जो हैं आने वाले वक्त में बनेंगे, वो हल्फ उठाएंगे और शायद कुछ मिनिस्ट्रीज़ जो है इन मिनिस्टर्स के पास से जाके उनके पास रहेगी। यूनियन टेरिटरी में महज 9 मिनिस्टर्स रहते हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, और बेसिकली 10% ऑफ द टोटल जितने भी MLAs होते हैं, तो इधर जम्मू कश्मीर में महज 9 मिनिस्टर्स बन सकते हैं। तो इसीलिए एक एक मिनिस्टर के पास जो है काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां उन पे रहती हैं। उसके साथ साथ कल यानी थर्सडे को जो है एक रेजोल्यूशन पास होता है। कैबिनेट की एक मीटिंग होती है, पहली मीटिंग है, इनॉग्रल मीटिंग है, और उसमें जो है उमर अब्दुल्ला की जो कैबिनेट है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है स्टेटहुड को लेकर, यानी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के हवाले से एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। और उसके बाद ऐसी भी खबरें सामने आई कि उमर अब्दुल्ला जो है कुछ दिन में दिल्ली जाएंगे ये रेजोल्यूशन लेके। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो 370 का वादा किया गया था कि उसको वापस लाया जाएगा, वो 370 का जो जिक्र है वो मिसिंग था। तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा बात इससे पहले भी हुई है, लेकिन इन्होंने जो ये रेजोल्यूशन पास किया कैबिनेट में, उस पर काफ़ी बैकलैश भी हुआ। अब बैकलैश क्या हुआ? बैकलैश जो है कई सारी पार्टीज़, कई सारे इंडिविजुअल्स की तरफ से हुआ, जिसमें अगर हम बात करें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, जिनके जो यूथ लीडर है वहीदुर रहमान पर्रा, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की डिमांड करना और आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं करना ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और ये मैं कुछ नहीं बल्कि उस चीज़ पे मोहर लगाने के बराबर है जो सेंटर ने 2019 में 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के साथ कहा था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सजाद गनी लोन की, तो सजाद गनी लोन ने भी कहा कि सेंटर को रिस्टोर करना या स्टेटहुड के बारे में बात करना ये काफ़ी छोटी सी चीज़ है, 370 पे बात होना काफ़ी बड़ी चीज़ थी। उमर अब्दुल्ला का जो पहला रेजोल्यूशन है स्टेटहुड के हवाले से, ये कुछ नहीं, जैसा वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि ये कुछ नहीं बल्कि महज रेटिफिकेशन है, ये उस चीज़ पे मोहर लगाती है जो 5 अगस्त 2019 में हुआ। सजाद लोन ने कहा कि ऐसी क्या बात थी कि ये मीटिंग जो है कैबिनेट की काफ़ी सीक्रेटली हुई, मिस्टीरियसली हुई, और महज एक न्यूज़पेपर जो है उसने इस बात को पब्लिश किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा
कि जो रेजोल्यूशन है वो असेंबली में पास क्यों नहीं हुआ, वो कैबिनेट में पास क्यों किया गया, वो कैबिनेट में क्यों लिया गया। असेंबली जो है वहाँ हर किस्म की ओपिनियन, हर किस्म की शेड्स जो हैं वो रहती है, और जो कैबिनेट है वहाँ सिर्फ मेजॉरिटी जिनके पास होती है वो लोग रहते हैं, मेजॉरिटेरियन इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जो असेंबली है वहाँ तमाम किस्म की ओपिनियंस जो हैं वो रहती है। तो इस बात को जो है कैबिनेट से बेहतर था कि असेंबली का वेट किया जाता और असेंबली में जो है इस बात का जिक्र किया जाता। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं कोई नई चीज़ नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस वो चीज़ मांग रहा हूँ, वो उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका वादा जो है उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी टाइम से किया है। साथ ही साथ सजाद गनी लोन ने यह भी कहा कि इससे पहले जब ऑटोनॉमी पे रेजोल्यूशन पास किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से, वो रेजोल्यूशन तो असेंबली के थ्रू पास हुआ था, तब तो कैबिनेट के थ्रू रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं किया गया था। तो अब ऐसा क्या बदला है, मैं इस बात को समझने में मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या बदला है कि इस चीज़ को असेंबली के लिए रिजर्व नहीं किया गया और इस बात को जो है कैबिनेट मीटिंग में ही इन्होंने पास कर दिया। और दफ़ा 370 और 35 है के हवाले से उन्होंने ये कहा कि ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही कही थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही वादे थे। अब ऐसा क्या बदला कि ये चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फारूक अब्दुल्ला ने भी स्टेटहुड पे ये कहा कि मैं काफ़ी उम्मीद रखता हूँ इस बात से कि जो सेंटर की सरकार है, मरकज़ की जो सरकार है, वो जल्द अज जल्द जो है स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को ग्रांट करेगी वापस। उसके साथ साथ अगर बात करें अवामी इत्तेहाद पार्टी की, जिनके एमएलए फॉर्मर एमएलए जो लंगेट के हैं और इस बार जो हैं वो मेंबर पार्लियामेंट है बारामुल्ला से इंजीनियर रशीद, उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अवेयर थी दफ़ा 370 के बारे में जब ये हटने वाला था, लेकिन उन्होंने तब भी कुछ नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जैसा मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जो है बिहाइंड द सीन्स एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और इनकी जो है कहीं ना कहीं साझेदारी भी है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट मीटिंग में, उन्होंने भी इसी बात पे तनकीद करते हुए कहा कि जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें रेजोल्यूशन जो है वो सीकिंग ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड यानी स्टेटहुड के हवाले से पास किया गया, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है 370 को लेके और जो कैंपेन का उनका प्रॉमिस है, जो उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान जो है 370 का प्रॉमिस किया था, वो उस चीज़ में मेंशन नहीं है। जो उन्होंने जिक्र किया था कि हम फाइट करेंगे आर्टिकल 370 और रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, लेकिन अब जो है उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार डिविएट हो रही है की मैटर्स से। तो 370 और 35A और स्टेटहुड के हवाले से अगर देखें तो कई सारी बातें वक्तन फ़वक्तन होती रही है। इस पे हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने थ्रू आउट अपनी कैंपेन में 370 के हवाले से बात की, लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला ने अपने इंटरव्यूज़ में ये भी कहा कि इस सरकार से, जो इस वक्त सरकार मौजूदा सरकार सेंटर में है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से 370 छीना, उनसे 370 मांगना या ऐसी उम्मीद रखना कि वो 370 वापस देंगे, वो बेवकूफ़ी है। ये 370 वापस नहीं दे सकते। लेकिन साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हम अपने मोटिव से, अपने मकसद से जो है पीछे नहीं हटेंगे, हम 370 की बात करते रहेंगे, हमेशा जो है इस इशू को जिंदा रखेंगे। लेकिन आज जो ये रेजोल्यूशन स्टेटहुड के हवाले से पास हुआ, इस पर काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस सरकार की, तो 300 जब सरकार बनी तो उसके बाद हल्फ उठाए गए, 5 मिनिस्टर्स बनाए गए। उसके बाद जो है पहली मीटिंग हुई जिसमें उमर अब्दुल्ला जो है तमाम तर बड़े ब्यूरोक्रेट से मिले, उनसे कई सारी बातें की सरकार के हवाले से। और उसके साथ साथ एक खबर जो हर जगह ट्रेंड हुई वो ये थी कि उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस से ये कहा है कि जब भी कभी सीएम की मूवमेंट हो तो लोगों को जो है किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर मेरी मूवमेंट हो। या मैं उन तमाम लोगों से भी गुजारिश करता हूं जो एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, कहीं से भी आप चलते हैं, उसकी वजह से बात हुई स्टेटहुड के हवाले से। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा दौरा किया उमर अब्दुल्ला ने, जो कल हमने देखा, जहां वो जो है फायर इफेक्टेड एरिया जो वर्डवन का है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का, वहां गए जहां काफ़ी तबाही मची थी एक आग की वारदात की वजह से। तो वो चीज़ें भी जो हैं उमर अब्दुल्ला वहां गए, उधर लोगों से कहा कि मैं इमीडिएट रिलीफ के हवाले से बात करूंगा और साथ ही साथ कई और प्रोमिस किए उन लोगों से जो उनकी डिमांड्स है और वक्ती तौर पर जो है उन्हें इमदाद भी दी जाएगी, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने कहा। तो पिछले 3 दिन में जब से सरकार बनी है तो ये कई सारी डेवलपमेंट्स हुई है। मैं एक बार क्रिस्प
क्रिस्प और क्लियर तरीके से आपको फिर से बता दूं कि सबसे पहले हल्फ बर्दारी की रस्म हुई, जिसमें उमर अब्दुल्ला के साथ 5 मिनिस्टर्स ने हल्फ उठाया। उसके बाद एक मीटिंग होती है ब्यूरोक्रेट्स के साथ चीफ मिनिस्टर की। गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो सेक्रेटरीट में उमर अब्दुल्ला को दिया गया, क्योंकि प्रोटोकॉल है, चीफ मिनिस्टर हैं। उसके साथ साथ एक कैबिनेट की मीटिंग हुई, जहां पोर्टफोलियो, जहां जो है स्टेटहुड के रेजोल्यूशन के हवाले से बात हुई। उसके साथ साथ पोर्टफोलियो जो है अलॉट किए गए इन तमाम मिनिस्टर्स को, और उसके साथ साथ स्टेटहुड के हवाले से जो रेजोल्यूशन की बात हुई, जिस पे ऐसा भी कहा जाता है कि उमर अब्दुल्ला जो है दिल्ली जाने वाले हैं, क्योंकि सेंटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा या जो है सेंटर से इस बारे में बात करनी होगी। उस पर भी काफ़ी बैकलैश देखा गया, जिसमें पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से जो है बैकलैश देखा गया। आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस पार्टनर है, उन्होंने किसी भी किस्म की मिनिस्ट्री लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बाहर रहेंगे किसी भी किस्म की मिनिस्ट्री से, और जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा हम मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पिछले 3 दिन से, जब से सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में होती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ ये भी खबरें हैं कि शायद जो अभी प्रोटम स्पीकर है वो तो मुबारक गुल को बना दिया गया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आने वाले वक्त में अब्दुल रहीम राथिर, जो कि वेटरन लीडर है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्हें स्पीकर की पोजीशन दी जाएगी। और शायद ये भी खबरें साथ साथ जो अखबारों में कई जगहों पर चल रही है कि डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो शायद बीजेपी को ऑफर की जाएगी। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, बाकी जो लीडर्स हैं, बाकी जो एमएलएज हैं, वो हल्फ कब उठाएंगे और पहला असेंबली के सेशन जब लगता है तब क्या होगा, वो तमाम तर बातें जो है वक्ती तौर पे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जब ये बातें होती रहेंगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।